पहले तो सबको आदाब अर्ज़ है, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। बाकी पूछ क्या मेमोरीज़ हैं। एक तो मैं ये फ़िल्म का जो एक ही लाइन बाबा को मैं हमेशा दिलीप साहब हमारे बॉस उनको हमेशा ये बात बोलता हूँ कि सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे अनारकली। तो ये लाइन मेरा एक भेजे में बैठा हुआ है बड़ो। और दूसरा एक बहुत भारी लाइन था, बॉस एक को फूल दिए जाते हैं और एक को कांटे। तो जिनको कांटे देते वो बोलते कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता, कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता, बड़ू फूल रख ले। देखिए, एज फार एज शाहपुर जी कंसर्न है, शाहपुर जी के लिए मुगल आज़म इज़ अ वर्क ऑफ आर्ट ना। अगर आप बात करते हैं 1960 की मुगल आज़म के लिए, तो भी इट वॉज वर्क ऑफ आर्ट फॉर अस। 2004 ऑल्सो वर्क ऑफ आर्ट फॉर अस, एंड वी वांटेड कि प्ले भी एक एक वर्क ऑफ आर्ट ही रहे। बट एट द सेम टाइम जो मुगल आज़म जब बात करते हैं तो मुगल आज़म मतलब स्केल, ग्रैंडियर और बिगनेस की बात होती है। तो ये हमारा पता है कि इट शुड हैव अ स्केल ऑफ अ सिनेमा एंड अ सोल ऑफ अ थिएटर. But that was something that inspired us in making Mughal as a play. So it's very excited that first time a classic is made into a theatre. It's a great experience, and we are all excited कि लोग भी इसको चाहें, और we are looking forward to all that. See, Mughal Azam originally we started around 1951, the first film. So अगर 51 से अगर काउंट करें तो I think we are almost more than 60 years, 65 years. So अगर कोई फैमिली का कोई कंपनी का 65 years of association किसी है, and this third generation now, I think उससे बड़ी बात तो कोई हो नहीं सकती है. I think that's something very exciting for, that really connects me very fast कि एक फैमिली जो है 65 ईयर्स से एक प्रोडक्ट के एसोसिएटेड है और प्लस को आगे और बढ़ा रही है. तो एंड डिफरेंट फॉर्म्स में, सो इन ब्लैक एंड वाइट, फिर कलर और प्ले में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं. 5 अगस्त 1960 को मुग़ल आज़म लगी थी मराठा मंदिर में. 3 किलोमीटर लंबी लाइन थी. उसके बाद 2004 में इसका कलर वर्जन आया, एंड लकीली मैं उस शो का कंपेयर था, ग्रैंड मास्टर था. और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें मेरे वालिद साहब मरहूम मुराद साहब ने राजा मान सिंह का रोल किया था, और मेरे मामू अमानुल्लाह खान साहब ने कमेंट्री दी थी जो शुरू में है, जीनत अमान के वालिद, मैं हिंदुस्तान हूँ, हिमालय मेरी सरहदों का निगहबान है, गंगा मेरी पवित्रता की सौगंध. तो एक बड़ा इमोशनल अटैचमेंट है इस फिल्म से. और अक्सर ये होता है कि पहले कोई भी प्ले होता है, प्ले पे फिल्म बनती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि पहले फिल्म आई है और उसके बाद प्ले हुआ है. तो नेचुरली एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं इस प्ले से. और दूसरी बात यह है कि उन्हीं प्रोड्यूसर्स ने, शाहपुर जी ने ये प्ले तैयार किया है, तो यकीनन बहुत अच्छा होगा. तो बस यही हम लोग देखने के लिए आए हैं. लेट्स सी क्या होता है. I remember 5th of August 1960 when I had seen this picture in Bharat Talkies, Bhopal. I was 15 years old. And now, I mean, I don't remember how many times I've seen the film. I remember the script almost by heart. And it is, believe me, this script should be taught in MA Urdu literature. It's so good. Well, what could be earlier than 5th of August 1960? Then the picture was released. I remember I was in pre-university. I had just entered the college. Well, I have great respect for Feroz Abbas Khan. He's a very fine director, and whatever so far he has done is exceptionally good. And I'm sure that he must have done a great job. Well, I've had the privilege of working with Feroz Abbas Khan in a play called Tumhari Amrita, which has run for 22 years before, sadly, Farooq Sheikh passed away. And I know that whatever Feroz touches is excellent. I have great expectations. I'm also very proud of the fact that he has got international collaborators here, and that finally we have something that I think will herald a new path in what Indian theatre has to offer. मुग़ल आज़म तो मतलब एक एपिक फिल्म है, और इसको रिस्टोर भी किया गया, इसको कलर में किया गया. उसके पीछे बहुत कहानियाँ हैं. के आसिफ साहब की कहानी है, और बल्कि मैं जो फिल्म बना रही हूँ मंटो, उसमें भी के आसिफ
का एक छोटा सा किरदार है और मुग़ल आज़म का मेंशन है। और उस रिसर्च करते वक्त मुझे पता चला कि एक्चुअली उन्होंने नरगिस को पहले चूज़ किया था और बाद में मधुबाला जी आई। तो मतलब आई एम क्यूरियस टू सी कि इसमें एक तरह से तो ब्रॉडवे का एक पूरा स्कोप है क्योंकि बहुत बड़े स्केल पे है। तो मैं देखना चाहूँगी कि फ़िरोज़ ने किस तरह से इसको थिएटर में ढाला है। मंटो साहब जो थे वो तो 40s के थे, एक अलग दौर का था, पर के आसिफ ने बहुत वक्त लिया फिल्म बनाने में, तकरीबन ऑलमोस्ट आई थिंक 20 साल लिए। आजकल तो फिल्में सोचते हैं हम आइडिया और जल्दी जल्दी बन जाती हैं, बट उस ज़माने में मेरे ख्याल से बहुत मेहनत से, बहुत दिल से लोग बनाते थे और एक बहुत इंस्पिरेशन रही होगी बहुत सारे आर्टिस्ट के लिए। ये फिल्म मुग़ल आज़म मतलब बहुत ही एक स्पेशल पार्ट है हम सब की लाइफ्स का। और फ़िरोज़ खान ने क्या किया इसके साथ ये देखने को बहुत एक्साइटेड हूँ मैंने फ़िरोज़ भाई के साथ 2 प्लेस किए हैं, महात्मा वर्सेस गांधी और जो उनका रीसेंट प्ले था डिनर विद फ्रेंड्स, पुलित्ज़र प्राइज़ विनिंग प्ले, ऑलमोस्ट 150 शोज़ किए हमने। और उनकी फ़िल्म भी की है देख तमाशा देख, उसमें मेन रोल किया था मैंने। तो वो जो है मतलब फॉर एन एक्टर ही इज़ अ ड्रीम टू वर्क विद फ़िरोज़ खान और ही इज़ प्लेड अ वेरी स्पेशल पार्ट इन माई लाइफ एंड आई नो व्हाट एन एक्सीलेंट एक्टर ही इज़। तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि मुग़ल आज़म के साथ उन्होंने क्या किया है ये देखने के लिए। वो अभी एज इतनी ज़्यादा हो गई कि कब ये फिल्म देखी थी वो याद नहीं है, मगर बहुत बार देखी है एंड इनफैक्ट बहुत ऑफन देखी है एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स। एंड मुग़ल आज़म, पाकीज़ा, आवारा, लॉट्स ऑफ यश चोपड़ा फिल्म्स आर माय फेवरेट फिल्म्स। एंड व्हेन द डायरेक्टर फ़िरोज़ खान एंड नम्रता एंड दीपा गहलोत फ्रॉम द NCPA जब वो मेरे पास आए इस प्ले के लिए, आई वाज सो एक्साइटेड कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है ऐसी। एंड इट्स बीन एन ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस बिकॉज थिएटर फिल्मों से बहुत अलग होता है। यहाँ पे सब कॉस्ट्यूम्स एक साथ चाहिए एंड यहाँ डांसर्स के बहुत एलैबोरेट कॉस्ट्यूम्स हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्ट्यूम्स हैं। वी मेड अबाउट 500 कॉस्ट्यूम्स फॉर द प्ले एंड इट्स बीन अ वेरी, मैं 5 दिन से NCPA में रहा हूँ। आई बीन वॉचिंग द रिहर्सल्स एंड कॉस्ट्यूम्स चेंज। और कॉस्ट्यूम्स का क्या है कि इसमें चेंजेस इतने फास्ट हैं कि हर कॉस्ट्यूम को वेलक्रो पे होना पड़ता है फटाफट चेंज होने के लिए। तो इट्स बीन अ लर्निंग एक्सपीरियंस। My earliest memories are my father started his career with this film, Mughal Azam. I mean, this film perhaps has been seeped into our systems, me and my entire family, and thanks to me, even into her system, into all my children. You know, everybody has been hearing of Mughal Azam. We've been constantly hearing from my father all what happened, and then even when it re-released, when it was colorized, I mean, I did my bit even then. I wanted to be part of it just for the sake of my father's involvement in this film. I always thought it was something which belongs to me like it belongs to everybody today, and more so to me because right from our childhood we've been hearing about how the war scenes were shot, how the romantic sets were put up, and what kind of dignitaries. And then, you know, sometimes the ad film, the premiere film which was being telecasted at times on Doordarshan whenever they showed Mughal Azam, or on the net when we get to see, I'm always eager to see my father there, always eager to see the kind of, you know, opulence, the way they had staged the premiere then. That's the reason when the film was re-released, we tried to create the same ambience. The print had come on the elephant. The whole film looked far more magnificent in color. The sound was new. I mean, the entire music was redone in stereo. And we hope to see the same kind of effect, you know, today on stage. In fact, we've been looking forward. We are looking forward to see this and enjoy as we've enjoyed the film. Relive the moments right from our childhood to now, and hope to carry it for the next generation too. Special because my dearest and favorite friend Manish Malhotra has made costumes for this play, and I'm really excited to see the play. देखिए, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ये प्ले देखने, क्योंकि मैं अपने दादा की याद ताज़ा करना चाहता हूँ। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये एक ओरिजिनल होगा, कोई नकलबाजी नहीं होगी, और मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे ये मौका दिया गया देखने के लिए। घंटी बजने वाली शुरू होने वाला है, मुझे जाने दीजिए, बहुत लोग हैं।